वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हम जा रहे हैं बहावलपुर सैर सपाटे पे। तो हम लोग यहाँ पर ईशाल बैठी हुई है, उज़ैर बैठा हुआ है, ये जानू बैठा हुआ है। तो ये जाते जाते मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये व्यू। और तकरीबन ऐसे ही व्यू है पूरे रास्ते का। हर तरफ ग्रीनरी है और बाग हैं और ऐसे ही सारा कुछ बना हुआ है। तो हम लोग बस बहावलपुर पहुंचने वाले थे। उस दिन भी गर्मी तो थी लेकिन मौसम कुछ बेहतर था पहले से। तो इस वजह से हम लोगों ने वीकेंड का प्लान बनाया हुआ था पहले से, क्योंकि हम लोगों ने डिनर पे जाना था। तो हम लोग सबसे पहले डीएच बहावलपुर चले गए, क्योंकि वो मैंने नहीं देखा हुआ था। तो इन्हें था कि आप ही को दिखाना है, लाजमी दिखाना है। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और वाकई बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो इतना पुरसुकून माहौल, ये हम अंदर इंटर हो रहे हैं। ये डीएच बहावलपुर है। यहाँ पर एक पार्क था, हम लोग वहाँ पे रुके थे। यहीं पे सब लोग रुक रहे थे और यहीं पे बच्चों के झूले भी थे और बैठने की भी जगह थी और बहुत ज़बरदस्त माहौल था। इतना पुरसुकून माहौल था। अगर कपल्स भी आए तो बहुत ज़बरदस्त माहौल था। अगर आप बच्चों के साथ भी आए फिर भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हम लोग बिल्कुल मगरिब होने वाली थी जब हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग बहुत लेट निकले घर से। तो आप ये सारा व्यू देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त था बहुत। ये जितना वीडियो में प्यारा लग रहा है ना, इससे ज़्यादा खूबसूरत ये रियल में था। और ये भी बहुत ज़बरदस्त जगह बनी थी। यहाँ पे मैंने अपनी तस्वीरें, फ़ोटो सेशन भी करवाया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को झूले दिलवाए और बस थोड़े से ही दिलवाए, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी। और हम लोगों ने आगे डिनर भी करने जाना था और फिर हम लोगों ने एसएस वर्ल्ड भी जाना था। तो इस वजह से हम लोगों ने बस यहाँ पे थोड़े से बच्चों को झूले दिलवाए, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए खाना खाने। और हमें भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो ये भी बहावलपुर का बहुत ज़बरदस्त होटल था। मुझे तो किसी होटल का नहीं पता, तो इन्होंने ही सारा कुछ, बच्चों ने ही प्लान किया हुआ था पहले से कि हम ऐसे जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त माहौल था इस होटल का भी और बहुत अच्छा खाना था। मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत खाना खाया और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। बहुत पुरसुकून माहौल था और इनकी सर्विस इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त थी। मैंने आज तक इतनी अच्छी सर्विस नहीं देखी कि आप यकीन माने कि हमारे सर पे वो खड़े रहे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो फ़ौरन आ रही थी। और अगर कोई खाली बर्तन हो रहे थे, गंदे बर्तन थे, वो फ़ौरन से उठा रहे थे और बिल्कुल भी उन्होंने रश नहीं होने दिया, कोई अफरा तफरी नहीं। उन्होंने मछली टेबल लगाए, हम लोगों ने अपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पास बिठाए और फिर हम लोग सुकून से बैठ गए। लेकिन बच्चों को तो सुकून था ही नहीं और ना ही कभी इन्हें हो सकता है। तो हम लोग सुकून से बैठ गए थे, बच्चे इधर उधर फेर रहे थे। तो ये हम लोगों ने मेन्यू यहाँ पे देखा, फिर हम लोगों ने सबके मशवरे से, सलाह मशवरे से हम लोगों ने बीफ, सॉरी, मटन कढ़ाई हम लोगों ने मंगवाई और चिकन कढ़ाई मंगवाई। सूप था, कबाब थे, सैलेड, रायता और सोडा वाटर में हम लोगों ने मिंट का शायद मंगवाया था और हम लोगों ने चॉकलेट, आई थिंक, पता नहीं मंगवाया था किसी ने कि नहीं। मुझे कोई सही तरह याद नहीं है। मिंट वाला तो हम लोगों ने मंगवाया था और बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। वो मैंने मंगवाया नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पिलवाया था कि आप भी टेस्ट करके देखें, बहुत ज़बरदस्त था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी आज ज़रा चीटिंग चीटिंग कर ही लूँ अच्छे तरीके से। और मैं डाइट कोक हालांकि मैं पी चुकी थी लेकिन मैंने फिर भी पी लिया। और यहाँ पे नेमल को देखिए, इसके हाथ कैसे चल रहे हैं। आजकल के बच्चे हैं, उफ, इसे मोबाइल की एक एक ऐप का पता है और इसे हर चीज़ का पता है, कहाँ से फ़ोन किसका मिलता है, किसका नंबर है, इसे ये भी पता है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हमें सूप से पहले ये पापड़ शापड़ दिए, पता नहीं से क्या कहते हैं लेकिन मैं तो इसे पापड़ ही कहती हूँ। तो ये ज़बरदस्त था सूप, इतना टेस्टी सूप था। हालांकि गर्मी थी और फिर भी हम लोगों ने बड़े मज़े से 2 बाउल इनके ख़त्म कर दिए। बहुत टेस्टी था वाकई और बड़े मज़े से हम लोगों ने सूप यहाँ पे पिया। और मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से जाऊँ और इनका सूप और खाना जो है ना दोबारा से खाऊं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी मज़े ले लेके हम लोगों ने अपना सूप फिनिश किया तो फ़ौरन से उन्होंने बर्तन उठाए और अगली आइटम ले आए हैं। तो यहाँ पर रेशमी कबाब थे, आई थिंक। उन्होंने खुद सर्व किए हमें, प्लेटों में खुद एक एक को उन्होंने सर्व किया बहुत अच्छे तरीके से। और कोई भी चीज़ चाहिए होती थी हमारे पीछे ही खड़े होते थे और फट से हमें वो चीज़ मिल जाती थी। ये चाइनीज़ राइस हम लोगों ने मंगवाए थे साथ में। तो पहले कबाब और चाइनीज़ राइस हो गए थे, साथ में रायता, सैलड वगैरह था। बहुत टेस्टी खाना था। मुझे तो दोबारा से भूख लग गई है इनका खाना देख के, दोबारा से मुंह में पानी आ गया मेरे। ये सारा कुछ, ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो चीज़ें थी। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये था मिंट वाला सोडा था
बहुत ज़बरदस्त था। इनकी आप वो देखे ज़रा, इन्होंने कैसे वो उसे सजाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था, देखने में इतना प्यारा लग रहा था और पीने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। ये चिकन का था सालन, साथ में हम लोगों ने रोटी और पराठे मंगवाए। जब इन्होंने पराठे मंगवाए मैंने कहा पराठे, पराठे इस टाइम कौन खाता है? तो जब मैंने वो पराठे खाए, आप यकीन माने मैंने एक बार भी रोटी का नाम नहीं लिया। इतने मज़े के पराठे, इतने मज़े के पराठे थे, बहुत टेस्ट था भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप भी बहावलपुर जाएँ तो लाज़मी इसी होटल में जाइएगा अगर खाना खाना हो। तो ये बस जाते हुए मुझे सौंफ नज़र आई, मैंने वो भी ज़रा थोड़ी-सी खा ली। खाने के बाद अच्छी होती है सेहत के लिए, खाने के बाद लाज़मी ऐसी कोई चीज़ खानी चाहिए, या गुड़ या सौंफ थोड़ी-सी ले लेनी चाहिए। तो बस हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एसएस वर्ल्ड, जो हमारा और बच्चों का मोस्ट फेवरेट पार्क है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए, और इन्हें पता था क्योंकि हम पहले भी बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं, मेरी पहले भी एक वीडियो इस पे बन चुकी है। लेकिन हर बार हमें ऐसे ही शौक होता है, हर बार बच्चे जाते हैं तो आंटी लोगों को भी यही शौक होता है कि बच्चों को लाजमी हम लोगों ने लेके जाना है बहावलपुर, और एसएस वर्ल्ड तो लाजमी हम लोगों ने जाना है। तो बस यहाँ पे हम लोग बाकी सबका इंतज़ार कर रहे थे। 2 गाड़ियाँ थी तो पार्किंग पे लगा रहे थे गाड़ी। हम लोग पहले उतर गए थे, बाकी आ रहे थे बाद में। बस जब सारे आए हैं तो फिर हम लोग अपनी टिकट्स लेकर अंदर चले गए। मैं सबसे पहले चली गई क्योंकि मेरे बच्चों को तो चैन मिल ही नहीं था रहा, और वहाँ पे उन्हें चैन ही नहीं मिल रहा था कि बस हम किसी तरह अंदर चल जाए। ये पता नहीं क्या उठाने लग गया, हाथी का तो बस ना काम ही नीचे हाथ मारना। जब भी कहीं जाता है ना, या तो इसने नीचे हाथ मारना होता है, या इसके शूज उतर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो इसके साथ लाजमी हो जाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े से फैन लगाए हुए हैं, और ऊपर से फुहार आप पे डलती है, और इतना मज़ा आता है। गर्मियों में भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल कोई हब्स वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता ऐसा, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ही इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि वो कितने भी रश हो, कितने भी लोग हों, तो कुछ नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर नेमल साहिबा भी वेट कर रही थी अपनी मम्मा बाबा का, और जैसे ही इसे उतारा है, और ये मैडम ऐसे उतरी है जैसे जेल से भागी, और ये देखें कितना इंजॉय कर रही है, और इसका बस नहीं चाह रहा था कि ये बस अकेली घूमती रही, इसे कोई ना देखे। तो ये जा रही है हवाओं में ट्रेन। इस पे पिछली बार हम लोग बैठे थे, तो हम लोग इस बार इस पे नहीं बैठे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। और जब हम लोग निकले हैं ना यहाँ से, तो बस आप ये समझ लें कि पार्क वाले हमें बहुत जल्द कहने वाले थे कि भाई हम निकल जाओ यहाँ से, हम लोगों ने ताले शाले लगाने हैं। तो इस वजह से हम, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, इतना सुकून था, इतना सुकून था, कोई भी इतना रश नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, फुल इंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे बहुत रश था, हम लोगों ने सही तरह से एंजॉय भी नहीं किया। तो ये बैंड्स यहाँ से बच्चों के मिल जाते हैं, आप बच्चों के बैंड्स बनवाएं और उन्हें खूब आप झूले दिलवाएं, जो वो कहते हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से होते हैं वो दिलवाएं। हम लोगों ने तो जो इनकी उम्र के हिसाब से नहीं थे, हमने उस पर भी दिलवा दिए। वो हमें वहाँ पे बिठाने नहीं दे रहे थे बच्चों को कि नहीं भाई हमें परमिशन नहीं है, इतने से इतने साल का बच्चा ही बैठ सकता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे बिठाएं। हमने कहा हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, ये बैठ जाएंगे। आप किसी बड़े पे भी बिठाएंगे ना तो ये वहाँ पे भी लटक जाएंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई डर खौफ नहीं है हमारे बच्चों को। तो हम लोगों ने दिलवाए, और वो भी हैरान हो रहे थे कि भाई क्या बात है। तो ये यहाँ पर प्ले लैंड छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे कोइंस वगैरह डालते हैं, छोटे बच्चों के जो है वो गेम्स होती हैं यहाँ पे, और झूले होते हैं छोटे बच्चों के लिए। ये हमने यहाँ पे एक विन भी किया था, पता नहीं हम लोगों ने कैसे कर लिया, हमने ऐसे ही बस उसे ट्राई मारा है और विन कर लिया। और यहाँ पे हम लोग, नीचे भी एरिया बना हुआ है, ये हमने कॉइन्स लिए यहाँ से। तो फिर हम लोग चले गए ऊपर, वो हमारा ऊपर वेट कर रहे थे सब। तो ऊपर बहुत वैसे गर्मी थी, हम लोग बस थोड़ी देर ही ऊपर रुके हैं, बाद में हम लोग नीचे ही आ गए थे। नीचे माहौल बहुत ज़बरदस्त था। तो बस हम लोगों ने नेमल के जो नाप के जो झूले थे ना वो ऊपर ही थे, तो इस वजह से हादी को और नेमल को हम लोगों ने यहाँ पर झूले दिलवाए। और फिर जब ये ज़रा थोड़ा सा खुश हो गए, फिर हम लोग नीचे आए। फिर नीचे हम लोगों ने ज़रा थोड़ा सा गेमें शेमें खेली, और जो हम लोगों ने करना था किया। ये देखे नेमल बहुत खुश थी, हमें लग रहा था कि ये रोएगी क्योंकि कभी भी नहीं बैठी किसी झूले पे।
तो थोड़ा सा घबरा रही थी लेकिन कवर कर गई और बहुत खुश हो रही थी। और हम लोगों का यहाँ पे शोर शराबा इतना था, उसे बुला बुला के हम लोग कह रहे थे कि वो किसी तरह डरे ना, कोई यहाँ आयु यू ऐसे कह रहे थे पीछे से हम लोग। अगर मैं आपको आवाज़ें सुनाऊँ आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि हम लोग कितना खप रहे थे यहाँ पे कि किसी तरह उसका ध्यान हमारी तरफ ही रहे, इस झूले की तरफ ना जाए वरना वो रोने ना लग जाए या डरने। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो भी बच्चों के थे इधर झूले दिलवाने वाले, ये हम लोगों ने हादी जानू को दिलवाए यहाँ पे। वो भी बहुत खुश हो रहा था। इसे तो किसी बड़े पे भी बिठा दो ना तो ये वहाँ पे भी बहुत खुशी से ले लेंगे। ये मेरे पे गए हैं, मुझे तो चाहे किसी उल्टे झूले पे भी आप दिलवा दो ना तो मैं बहुत खुशी से ले लेती हूँ। तो मेरे बच्चे भी मेरे पे ही चले गए हैं। इन्हें आप किसी भी झूले पे आप दिलवा दो ना तो मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल भी ना रोएंगे, ना इनका दिल घबराएगा, कुछ भी नहीं होगा इन्हें। तो जितने भी यहाँ पे थे हम लोगों ने सारे ट्राई किए और फिर हम लोग आ गए नीचे। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गेम्स खेली। उजैर ने ये ट्राई मारी, हमने कहा चलो मार ले कौन सा ये आ ही जाएगा, लेकिन हम लोगों ने विन कर लिया। यहाँ पे ये देखें नेमल यहाँ से मट्टी खा रही है। इस लड़की का तो बस कहीं पे भी चलता है ना तो ये वहीं पे उंगली मारती है और चाट लेती है फौरन से। इसकी क्योंकि एज ऐसी है, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो लाजमी मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, सीमेंट खाते हैं, उन्हें कहीं से भी कुछ भी मिल जाए वो खा जाते हैं। तो इसका हम लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है हर वक्त। तो यहाँ पर ये अबू बकर के पीछे बाइक पे बैठी हुई है बहुत ही आराम से। तो वो समझ रही थी शायद ये सच में जा रहा है। तो एक ये भी गेम थी, ये तो मुझे तो नहीं ये खेलनी आती थी ना मैंने ये खेली है। मुझे वैसे गेमों का इतना कोई शौक भी नहीं है, बस बच्चों को ज़्यादा शौक होता है। मैं तो कभी मोबाइल पे भी कोई गेम नहीं खेली, यकीन माने मुझे तो इतनी जहर लगती है ना, कितनी भी कोई गेम इन हो और भाई कुछ भी हो जाए, मैंने कभी कोई गेम नहीं खेली, मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। तो जी फिर हम लोग आ गए बाहर वहाँ से और हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को थोड़े से झूले दिलवा लिए जाएं क्योंकि हम लोगों ने बैंड बनवाए हुए थे बच्चों के। तो यहाँ पे नेमल के नाप का कोई भी झूला नहीं था, वो वहीं पे थे जो उसने ले लिए थे। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले गाड़ी जो थी वो दिलवाई। यहाँ पे एक एक ही बच्चा अलाउ था, दो तीन इकट्ठे नहीं थे क्योंकि शायद बच्चे बहुत आपस में वो टकरे मारते हैं और गाड़ियाँ टूट जाती हैं, नुकसान होता है। तो इस वजह से उन्होंने ना ये एक एक ही बच्चा रखा हुआ था, दूसरा अलाउ ही नहीं किया था उन्होंने। तो पहले ये अबू बकर ने लिए, फिर ये हादी ने लिया, फिर उसके बाद ये इशाल ने लिया। तो ऐसे करके तीनों ने इस पे झूले लिए। तो बस फिर यहाँ पे जंपिंग थी ये बच्चों की ये देखिए बेल्ट बांध हो रहा है इसका, कोई भी नहीं मान रहा था। ये 4 साल का है तो कोई अलाउ ही नहीं कर रहा था इसे झूले पे दिलवाने के लिए। वो कह रहे थे बच्चे की उम्र बहुत कम है। हमने उन्हें यकीन दिलवाया कि ये वाकई 4 साल का है तो ये देखे ये क्या कर रहा है, इसे करना भी नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बेचारे ने इस पर जंपिंग की और इसे जब आई तो वैसे ही टाइम खत्म हो चुका था। तो और हम लोग इसे तो सबसे जो मजे का पार्ट था ना वो था ये वाला इस पे इन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में इन्होंने टिकट्स खरीदी और इन्होंने कहा कि देखते हैं कि हम मुकाबला लगाते हैं कि कौन जो है ना वो ज्यादा देर इस पे टिकता है। उजैर माशाल्लाह सबसे माशाल्लाह उसकी सेहत देखे आप, लेकिन इसने सबसे ज्यादा टाइम इस पे गुजारा। पहला आया और ये आते सार ये गिरने वाला हो गया और इससे उठा ही नहीं गया, इससे संभला ही नहीं गया। यकीन माने मैं क्या जो भी इर्द गिर्द खड़े थे वो हंस हंस के पागल हो रहे थे और हमारा भी हंस हंस के बुरा हाल था। तो बड़ी मुश्किल से ये इसे संभला गया और ये ऊपर उठा है ये, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी गिर गया था। तो फिर इसके बाद थी बारी खालिद की और खालिद भी कुछ देर यहाँ पे टिका लेकिन वो भी बहुत बुरी तरह एंड पे गिर गया। उसके बुरा हाल था। बस फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं, बच्चों को इस पे झूला दिलवाया। ये बहुत मज़े का झूला था, मेरा भी वैसे दिल कर रहा था कि मैं इस पे झूला लूँ, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी और कुछ आधे झूले तो ऐसे थे जो मतलब उन्होंने क्लोज कर दिए थे और तकरीबन बंद ही होने वाला था पार्क। तो बहुत बच्चों ने एंजॉय किया इस पे। और एक ये झूला था, ये भी बहुत मज़े का है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को झूले दिलवाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना झूला एक टिकट खरीदी। ये कौन सा झूला था, डिस्को डिस्को पता नहीं कोई ऐसे ही इसका नाम था। बड़ा ही मज़ा आता है इस झूले पे। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे तो हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को भी बिठाया। और ये अबू बकर की तो ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो यहाँ पर नेमल भी बैठी थी, उन्होंने बहुत कहा कि इतने छोटे बच्चे को आप अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जाएँ, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमने कहा हम ले लेंगे भाई, हम लोगों ने सारे बच्चे अपने साथ लेके जाने हैं। तो यहाँ पे अबू बकर का हाल देखें, सब लोग इन बच्चों को देख के हैरान और परेशान और हंस रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सारे अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे और मेरे जो बच्चे हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दरमियान में आ चुके थे और सब लोग इन्हें देख देख के हंस रहे थे। इतना वो झूला एंजॉय नहीं कर रहे थे जितना इन्हें देख के एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए हादी का हाल देखें आप। और वो लोग कह रहे थे कि बच्चे डरेंगे, तो ये तो झूला इनसे डर जाए, इन्होंने क्या डरना झूले से।
इन्हें तो किसी भी झूले पे आप बिठाएंगे ना, तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना ये वहाँ पे भी तमाशा करके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। फिर हम लोगों ने हॉन्टेड हाउस की टिकट्स खरीदी, बच्चों को हम लोगों ने छोड़ा आंटी अंकल के पास और हमने कहा कि बस अब हमारी बारी है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे ट्रेन में और मज़ा आता है। वैसे इतना हॉन्टेड है तो नहीं है ये, लेकिन जो इसकी स्पीड है ना उसका ही बस मज़ा आता है। बहुत ज़बरदस्त स्पीड में ये चलती है और सिर्फ उसी का ही हम इंजॉय करते हैं और उसी की वजह से हम लोग हर बार यहाँ पे जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम गए थे, हमें बड़ा मज़ा आया था। तो एक बंदा नहीं था उस वक्त नेमल बहुत छोटी थी, तो उसकी जो मम्मा है वो बाहर ही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस बार तो हम सारे के सारे लाजमी लेंगे। तो बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे। अब हमारा जाने का टाइम आया था और ये देखें अबू बकर, तो इसका तो बस चले ना तो ये पता नहीं क्या कर बैठे। और यहाँ पे भी सब इसे देख रहे थे। कोई बच्चा ऐसा देखा है जो कहीं जाके ऐसे काम करे? कोई सोच भी सकता है कि इस डायनासोर के ऊपर चढ़ा जा सकता है? लेकिन अबू बकर ने सोच लिया। जो चीज़ कोई नहीं सोच सकता वो अबू बकर सोच लेता है। तो यहाँ पर ये नीचे भी अब उतर रहा था, तो फिर खालिद ने इसे नीचे उतारा। और अगर ये नीचे खुद उतरता था तो इसे लग पता जाता जब इसके सर पे लगती हो। ये दोबारा जा रहा था, फिर इसे डांट पड़ा के ज़रा मैंने बुलाया। और फिर यहाँ पे अब बच्चों का थकावट से बुरा हाल था, तो हम लोग निकल रहे थे बस यहाँ से। तो बंद हो रहा था वैसे भी, उन्होंने कहा चलो भाई नस लो हुन, चले जाओ, खुदा दा वास्ता सितारा लाना जाओ हुन। बस फिर यहाँ पे बैंड शैंड उतारे हम लोगों ने। नेमल यहाँ पे अपना फीडर अपनी मम्मा को देने आ रही थी। ये हमेशा अपनी मम्मा को ही देती है फीडर। तो फिर यहाँ पे एक गजरे वाला था, तो यूसुफ ने हम सबको गजरे लेके दिए। और फिर हम लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ गया, ये क्या है, क्या कहते हैं इसे, कॉटन कैंडी वाला, ये हमें नज़र आ गया। ये बच्चों ने ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, बहुत इंजॉय किया। यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग को। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।